राज्य सरकार के लिए राजस्व जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल पुनर्गठन के लिए बनी समिति के गठन से लेकर इस समिति की ओर से दी प्रस्तावित सिफारिश को लेकर है, जिसमें एंटी इवेजन शाखा की संख्या में कमी की आशंका है। वाणिज्य कर विभाग यानी SGST में कर चोरी पर नियंत्रण करने वाली सबसे अहम शाखा एंटी इवेजन को लेकर हमेशा चर्चा रही है। एंटी इवेजन शाखा में अधिकतम समय कार्य करने के नियम हैं, इसलिए बेमन से ही सही लेकिन यहाँ नियुक्त कर्मचारियों की अपवादों को छोड़कर विदाई हो ही जाती है। GST लागू होने के बाद विभाग में भी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में गठित समिति ने सबसे पहले एंटी इवेजन शाखा के क्रियाकलापों को ही निशाने पर लिया है, जो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नागवार गुजर रहा है। इसके अलावा विभाग की ऑडिट टीम को भी मजबूत किया जाना प्रस्तावित बताया जा रहा है, जिससे अधिकारी आसानी से कर चोरी को नियंत्रित कर सकेंगे। उधर पुनर्गठन के मुद्दे को लेकर वाणिज्य कर अधिकारियों के संगठन राजस्थान वाणिज्य कर सेवा संघ ने शुक्रवार को जयपुर में एक आपात बैठक भी बुलाई है, जिसमें प्रदेश भर से अधिकारी हिस्सा लेंगे। ताजा हालात ये हैं कि राज्य में विभाग की 20 एंटी इवेजन शाखाएं हैं। सूत्रों की माने तो पुनर्गठन समिति ने 14 क्षेत्रीय एंटी इवेजन कार्यालयों को समाप्त करने का मन बनाया है। इसके बाद विभाग में केवल 6 ही एंटी इवेजन शाखाएं सक्रिय रह जाएंगी, जो भौगोलिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य के लिए निश्चित रूप से अपर्याप्त है। सूत्रों का कहना है कि एंटी इवेजन का प्रभाव कम होने से राज्य में GST चोरी करने वालों के मंसूबे पूरे होने की संभावनाएं अधिक हैं, जिसका सीधा असर राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा। देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग को लेके अभी तो विभाग में प्रस्ताव बन रहे हैं। बार बार जो हमारी एक कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी की जो है वो उच्चाधिकारियों के साथ, जैसे आयुक्त महोदय के साथ और वित्त सचिव महोदय के साथ, प्रमुख शासन सचिव वित्त हैं, उनके साथ कई बार उनकी मीटिंग हो चुकी है और बार बार मीटिंग से जो निकल करके आता है उसके हिसाब से प्रस्ताव बन रहे हैं। उसमें जो भी आवश्यक संशोधन जो कि एक विभाग की जो GST के अकॉर्डिंगली जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, रेवेन्यू के लिए सब अधिकारी बहुत अच्छे से काम कर सकें, सब अधिकारी एक टीम वर्क के रूप में और रेवेन्यू के लिए काम कर सकें। इसलिए जो प्रस्ताव है वो अभी तो प्रस्ताव के स्तर पर ही है मैटर। अगर राज्य में तेजी से बढ़ते GST करदाता की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 98,149, तो वहीं 2018-19 में 67,490, 2019-2020 में 16,404, तो वहीं 2020 से 21 में 50,029 और 2021 और 2022 का ये आंकड़ा अप्रैल और मई का है। SGST कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि विभाग में पुनर्गठन के लिए बनी अधिकारियों की समिति में केवल कुछ चहेते अधिकारियों को लिया गया है। वैसे इस समिति में शामिल एक अधिकारी तो अलवर से जयपुर हुए अपने तबादले के बाद त्यागपत्र देकर वापस लेने के कारण खासा चर्चा में भी रहे। बताया जा रहा है कि समिति के गठन से लेकर SGST पुनर्गठन समिति की कार्यशैली भारत सरकार के CGST विभाग से काफी अलग है। समिति अपनी सिफारिशें सीधे लागू करवाना चाह रही है, जबकि माना जा रहा है कि राज्य में CGST की तर्ज पर इन सिफारिशों पर कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के साथ करदाताओं और कर सलाहकारों के संगठनों की टिप्पणियां भी ली जाती तो न केवल अधिक व्यवहारिक होता बल्कि पारदर्शिता भी रहती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से ही विभाग के पुनर्गठन की सिफारिशें तैयार हो गईं, जिन्हें वाणिज्य कर आयुक्त और बाद में राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी गठित की है, उसमें मेरी अध्यक्षता में है और उसमें विभाग के अधिकारी हैं और वो रिपोर्ट कमिश्नर साहब ने मेरे से मांगी है और वो रिपोर्ट तैयार कर ली गई और वो शीघ्र प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि GST लागू होने के बाद वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन की भी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से पुनर्गठन के प्रयास हो रहे हैं अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि विभाग में हो रही पुनर्गठन की कवायद पारदर्शिता के साथ हो। पुनर्गठन में अधिकारियों और कर्मचारियों की राय को शामिल करके उनके विश्वास और उनकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया जाए। वाणिज्य कर विभाग में प्रस्तावित पुनर्गठन को लेकर एंटी इवेजन शाखाओं के प्रभारियों में काफ़ी खलबली मची हुई है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि प्रस्तावित पुनर्गठन में एंटी इवेजन शाखाओं की संख्या में कटौती की जा सकती है। देखने वाली बात यह है कि एंटी इवेजन गतिविधियों के पुनर्गठन को लेकर क्या राज्य में वास्तव में कर चोरी को नियंत्रित किया जा सकेगा। कैमरामैन विनोद के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।